हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अकरम सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुल्क के मौजूदा हालात और इन हालात में मुसलमानों की मायूसी और खौफ, ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। और बहुत सारे लोग इस फिक्र और गम में मुब्तला रहते हैं और इस तरह के सवालात करते हैं कि मुल्क की मौजूदा हालात में अहले ईमान के ख़िलाफ़ जिस तरह की प्लानिंग और जैसे भोंडे ऐलानात और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, इन हालात में एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। आप हजरात पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जो मौजूदा हालात हैं वो नए हालात नहीं हैं। ये हालात हर दौर में अहले ईमान के साथ में पेश आते रहे हैं और हर दौर में मुसलमान इन हालात से गुजरे हैं। बस सिर्फ कमी इस बात की है कि हमने अपने असलाफ़ की तारीख़ को पढ़ा नहीं। अगर हमने असलाफ़ की तारीख़ को पढ़ा होता तो वो हालात हमारी निगाहों के सामने होते, तो इन हालात से मुकाबले के लिए हमारे अंदर वो एनर्जी भी पाई जाती जो हमारे असलाफ़ ने हमें अता फरमाई है। क्या मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुसलमान अक़लियत में नहीं थे? आज जिस तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पर अक़लियत में है, लोग कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। क्या मदीना मुनव्वरा क्या मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं हुई? क्या उन्हें जुल्म व सितम का निशाना नहीं बनाया गया? क्या हजरत सुमैया को नेज़ा मार करके वहाँ पे शहीद नहीं किया गया? बहुत सारे सीरत में ऐसे पहलू मौजूद हैं। आज घर वापसी के नाम पर जो इर्तिदाद की एक हवा चली हुई है, क्या मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर दीन इस्लाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उन पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े गए? हालात क्या आज जो माशरती और माशी बाइकाट किया जा रहा है, तिजारती बाइकाट, क्या मक्कतुल मुकर्रमा में 3 साल तक मुसलमानों का सोशल बाइकाट नहीं हुआ? क्या उनसे शादी ब्याह की पाबंदियां नहीं लगाई गई? क्या उनसे खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदियां नहीं बिठाई गई? सारे हालात सीरत तैयबा के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि हमें सीरत का पता नहीं, हम सीरत मुतहरा का मुताला नहीं करते। अगर हमने इस्लाम की तारीख पढ़ी होती और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा की सीरत को पढ़ा होता तो सारी बातें आज हमारी निगाहों के सामने होती। अजीज़ान मुकर्रम, जो हालात आज है वो हालात मक्का की सरजमीन पर भी बिल्कुल कमो बेश इसी अंदाज के अंदर मौजूद थे। बस यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि उन मुश्किल हालात में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या किया और सहाबा किराम ने ऐसे मौके पर क्या करके दिखाया। क्या उन मुश्किल हालात की वजह से मुसलमान दब करके रह गए? नहीं, यही सारे हालात, यही मॉब लिंचिंग, यही घर वापसी की फजा और यही सब बाइकाट के दौरान भी मुसलमान सारी दुनिया के अंदर छा गए। तो इससे ये पता चलता है कि ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं ये इस्लाम की ताकत का एक रद्द अमल है। इस्लाम आज सारी दुनिया के अंदर जितनी रफ्तार के साथ में फैल रहा है,
दुश्मनाने इस्लाम के पास में इस्लाम के पावर को रोकने के लिए कोई ऐसी ताकत नहीं है, तो झूठे प्रोपेगंडे, जुल्म सितम और फालतू बाइकाट और इस तरह के प्रोपेगंडों के जरिए वो इस्लाम की ताकत को रोकना चाहते हैं। बस हमें सीरत तैयबा को पढ़ना है और उस टर्निंग पॉइंट के ऊपर जाना है, इन मुश्किल हालात में हम क्या करें। अब वो सारी बातें तो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं सीरत तैयबा की रोशनी के अंदर इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने रखता हूं। हम जब सीरत का मुताला करते हैं तो हमें यह बात खुल करके समझ में आती है कि जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर वो मुश्किल हालात थे जिनका कुछ नमूना आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी निगाहों के सामने कभी कभार देखने को मिलता है, तो उस वक्त और आज के वक्त के अंदर जो एक सबसे बड़ा फर्क हमें नजर आता है, वो फर्क ये है कि मुसलमानों के दरमियान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उस दौर के असलाफ के अंदर एक यकीन पाया जाता था, अल्लाह पर तवक्कुल पाया जाता था, अल्लाह की रहमत पर भरोसा पाया जाता था। आज हमारा यकीन कमजोर हो गया, हमारा अल्लाह पे जो भरोसा होना चाहिए वो भरोसा कमजोर हो गया। सहाबाए किराम के अंदर खौफ नहीं था, आज हमारे अंदर खौफ की फजा तारी हो गई है। सहाबाए किराम के अंदर बेयकीनी नहीं पाई जाती थी, आज हम बेयकीनी का शिकार हो गए हैं। बेयकीनी, मायूसी और खौफ ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कौम को तबाह करके रख देती है। आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितना नफा और जितना नुकसान बंदे के मुकद्दर के अंदर मुकद्दर फरमा दिया है, सारी दुनिया मिलकर भी उस नफा और नुकसान के अंदर कुछ भी इजाफा नहीं कर सकती। यानी इस हदीस पाक के अंदर एक बंदा मोमिन को जो यकीन का पैमाना अता किया गया कि जो बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है उसे ये पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुकद्दर के अंदर जितना नफा लिखा है, सारी दुनिया मिल करके अगर उसमें से एक जर्रा बराबर नफा को घटाना चाहे तो नहीं घटा सकती। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगियों के अंदर जो गम या जो तकलीफ या जो नुकसान मुकद्दर कर दिया है, सारी दुनिया मिलकर भी अगर उसके अंदर एक जर्रा बराबर भी इजाफा करना चाहे तो नहीं कर सकती। होगा वही जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर फरमा दिया है। उसके बावजूद भी इतनी बेयकीनी और ऐसा खौफ और ऐसी मायूसी, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आप सीरत पढ़े, हमारे असलाफ की तारीख पढ़े, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बनी इसराइल उम्मतियों को लेकर के फिरौन के मिस्र से निकलने के लिए रवाना हुए तो पीछे से फिरौन का लश्कर आपका पीछा करते हुए आया। जब दरिया के किनारे पहुंचे तो फिरौन अपने सारे लाहो लश्कर के साथ में मुसलमान उस दौर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों के बिल्कुल करीब आ गया। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था इन्ना लमुद्रकून, आए मूसा अलैहिस्सलाम अब तो हम पकड़ लिए गए, अब हम पकड़ लिए गए। आप बताएं आगे दरिया हो और पीछे लश्कर हो तो हर शख्स इस बात का यकीन कर लेता है कि अब मेरे बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। आगे दरिया है, आगे मैं जा नहीं सकता, पीछे लश्कर है, मैं भाग नहीं सकता। लेकिन बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन रखता है, वही सही मानों के अंदर एक पक्का मोमिन हुआ करता है। और अगर यकीन के अंदर कमी हो जाए तो उस बंदे का ईमान कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मुश्किल वक्त के अंदर क्या फरमाया था? कल्ला, फरमाया हरगिज हम नहीं पकड़े गए। आगे दरिया है और पीछे लश्कर है, सब जानते हैं कि पकड़े गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम हरगिज नहीं पकड़े गए। आपने फरमाया इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ में है, वो मुझे राह देगा। और फिर देखा कौम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पानी पे आसा मारा, दरिया ने भी रास्ता दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आसानी के साथ में दरिया से गुजर गई और फिरौन अपने लश्कर के साथ में दरिया में डूब गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के यकीन ने बताया बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दरियाओं में भी उसे रास्ता अता फरमा देता है, हालात चाहे कितने भी संगीन हो। और ये एक अल्लाह के नबी की बात नहीं, सहाबा की जिंदगी में भी ये मौजूद है। आप पढ़े मदाइन की तारीख हो,
जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं और कई इलाकों को फतेह करते करते शहर मदाइन के करीब पहुंचे, जो उनका सबसे बड़ा पावरफुल शहर था, तो उस वक्त मदाइन के जब दरिया के करीब हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम को लेकर के पहुंचे हैं, तो ईरानियों ने जितने भी दरिया के अंदर पुल थे सबको तोड़ दिया, सारी कश्तियों को हटा दिया और दूसरी तरफ वो लश्कर जमा करके खड़े हो गए। अब बताएं, ऐसे हालात के अंदर जबकि न कोई कश्ती हो न कोई पुल हो और दूसरे किनारे के ऊपर लश्कर पूरी तैयारी के साथ में जंग के लिए तैयार हो, कौन ये यकीन कर सकता है कि शहर फतेह हो जाएगा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दरिया के किनारे पहुंचे तो आपने फरमाया कि चलो अल्लाह का नाम लेकर के हम दरिया पार करते हैं। अल्लाह की जात पे बंदा यकीन रखे तो परवरदिगार आलम कैसे उसकी मदद का सामान पैदा फरमाता है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का नाम लिया और दरिया के अंदर अपने घोड़ों को डाल दिया और सारा लश्कर आपके साथ में दरिया में चल दिया। घोड़ों के साथ में इतने सख्त दरिया के अंदर कूद पड़ना, कौन यकीन कर सकता है कि कोई दरिया पार कर जाएगा। दरिया की मौजें घोड़ों के जिस्मों से टकराने लगी। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने यकीन की दौलत की बदौलत दरिया पार करके जब दूसरे किनारे पे पहुंचे तो दुश्मन ये कहता हुआ भाग खड़ा हुआ, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई जिन्नात है जो बगैर किसी कश्ती के दरिया पार करके चले आए और अल्लाह तबारक व तआला ने मदाइन शहर मुसलमानों के हाथों पर फतेह फरमा दिया। तो ये यकीन की दौलत है, बंदा अल्लाह पे यकीन रखे। इस्लाम मायूसियों का दुश्मन है। इस्लाम कभी भी अपने मानने वालों को मायूस होना सिखाता ही नहीं है। इस्लाम के अंदर यकीन की वो दौलत पाई जाती है। बंदा जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, बेशक हम मदद करते हैं मोमिनों की और नबियों की, और रब ने फरमाया दुनिया में भी मदद करते हैं और आखिरत में भी मदद करते हैं। बंदे को अल्लाह के वादे पे यकीन तो होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है लनंसुर रुसुलना, हम रसूलों की भी मदद करते हैं, वल मुमिनून, और मोमिनों की भी मदद करते हैं, दुनिया में भी मदद करते हैं और आखिरत में भी मदद करते हैं। जब मदद करने का वादा खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है तो उसके बाद में बंदा ये क्यों समझता है कि मेरी मदद नहीं की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की जात पे बंदे को यकीन तो होना चाहिए, और जो यकीन नहीं रखता है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क्या सुना दिया। रब फरमाता है मन काना यज़ुन्नु अल्ला यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी की मदद हरगिज नहीं करेगा, रब ने फरमाया फल यमदुद बिसबबिन इलस समाए सुम्मल यक्ता, उसको चाहिए कि एक रस्सी ऊपर तान ले और अपने आप को फांसी दे दे। सुम्मल यंजुर फल यंजुर हल युज़िबन्ना कैदहु मा यगीज़, और उसके बाद में देखे कि उसकी जलन, इस दांव से इसकी जलन कम हुई कि नहीं हुई। यानी अल्लाह ताला फरमाता तुम अगर ये समझते हो कि अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा तो फांसी पे लटक जाओ, तुम्हारे जो है वो गम करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने जब मदद का वादा किया है तो मदद अल्लाह की जरूर आएगी। बस जरूरत इस बात की है कि तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। अगर मदद नहीं आ रही तो ईमान की कमजोरी की वजह से नहीं आ रही। ईमान जब मजबूत होगा अल्लाह ताला गैब से मदद का सामान पैदा फरमाएगा। आप देखें जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, गारे सौर के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया। काफिर पीछा करते करते गारे सौर के जब किनारे पे आ गए और हजरत सिद्दीक अकबर उस वक्त अल्लाह के रसूल से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर ये अपने पांव की तरफ नजर करेंगे तो ये हमको देख लेंगे और हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, याद करो जब महबूब अपने यार से कह रहे थे, ऐ सिद्दीक गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ में है। बताओ एक गार के अंदर बंदा बंद हो और बिल्कुल गार के किनारे तक दुश्मन पीछा करते करते पहुंच जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को क्या दर्स दिया, ऐ सिद्दीक हम कोई अपनी जात के भरोसे निकल करके बाहर नहीं आए हैं, हम अल्लाह के भरोसे निकल करके आए हैं। तो जब अल्लाह ही हमारा मददगार है तो ऐ सिद्दीक बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है उन
उन दो के बारे में जिनमें तीसरा खुदा है। यानी ऐ अबू बकर, एक तुम हो, एक मैं हूं, और उसके बाद में तीसरा हमारा मदद करने वाला खुदा मौजूद है, तो फिर हमें गम किस बात का। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ सिद्दीक गम करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर देखो अल्लाह ने उस यकीन की बदौलत कैसी मदद फरमाई। दुश्मन पीछा करते करते निशाने कदम को देखते देखते करीब पहुंच गया, लेकिन अल्लाह जब मदद फरमाए तो करीब पहुंचकर भी दुश्मन अंधा हो जाता है, वो करीब पहुंचकर भी कुछ नहीं देख पाता है। बस जरूरत है कि बंदे को अल्लाह की जात पे यकीन होना चाहिए। गारे सौर से निकल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़े। रास्ते में 100 ऊंटों के इनाम का लालच सुन करके सुराका ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का पीछा करते हुए करीब पहुंच गए। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब हम पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ में है। और अल्लाह की जात पर यकीन देखो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का, ऐसे मुश्किल वक्त में भी आपने फरमाया कोई गम ना करो, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। और रब ने ऐसी मदद फरमाई जो सुराका मक्का से चल करके अल्लाह के रसूल के बिल्कुल करीब पहुंच गया, कोई उसको रोक न सका। मेरे आका का यकीन देखो, जब करीब पहुंचा है तो जमीन ने पांव पकड़ लिए हैं। अब वो माफी मांग रहा, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कोई तारुज नहीं करूंगा। तो अल्लाह की जात पे बंदा यकीन करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें तो अल्लाह की जात पे यकीन है। मुझे बताओ, अगर यकीन है, यकीन कहते किसको है? आपको यकीन है कि आग के अंदर अगर अपने हाथ को डाला जाए तो हाथ जल जाता है, यकीन है, इसीलिए तो आप लोग आग के अंदर अपना हाथ नहीं डालते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दे दी, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे अमल न करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की आग में जलाएगा। तो तुम्हें इस पर तो इतना यकीन नहीं है जितना आग के जलाने का यकीन है। आग जलाती है तो उसमें अपना हाथ नहीं डालते, इसलिए कि यकीन है। और अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया तो कोई यकीन नहीं है। नमाजों से भी दूर नजर आ रहे हैं, जुआ भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, शराब भी पीते हुए नजर आ रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, हराम तरीके से माल भी कमा रहे हैं, अपनी निगाहों को गुनाहों से आलूदा भी कर रहे हैं और बुरी चीजों के साथ में अपने आप को मुलव्विस भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आग के जलाने का तो यकीन है, लेकिन जहन्नम की आग पर अभी आपका ईमान इतना मजबूत नहीं हुआ है। ये हमारे यकीन की कमजोरी है, इसलिए अल्लाह की मदद नहीं आती है। सब लोग जानते हैं कि अगर जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे, तो यकीन होने की वजह से कोई जहर नहीं खाता, बल्कि अगर खाने में जहर मिला हो तो दूर दूर रहते हैं उससे कि अगर दूर वाला खाना भी खा लिया तो कहीं हम मर ना जाएं। इतना यकीन जहर के मानने पर है। और अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं उन पर हमारा यकीन कितना है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारा यकीन इतना कमजोर है। अगर यकीन मजबूत हो तो अल्लाह ताला कैसे मदद का सामान पैदा फरमाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद ऐसे लोगों को हासिल होती है जो बंदा सही मानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीने कामिल रखता है। आप पढ़े रिवायतों को, सीरत तैयबा को पढ़े, जब सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बंदा अल्लाह पे यकीन रखता है अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए कहां कहां से ज़राए पैदा फरमाता है। ग़ज़वा हुनैन को आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के बाद में हुनैन के मार्का में पहुंचे, कबीला हवाज़ुन के तीर आने लगे, तो तीर जो है वो बड़े तेजी के साथ में आ रहे थे। मुसलमान तितर बितर हो गए, मैदान खाली हो गया। बताएं, जब चारों तरफ से दुश्मनों के तीर आ रहे हो, सारा लश्कर तितर बितर हो गया हो, उस वक्त अल्लाह की जात पे यकीन मेरे आका अलैहिस्सलाम का कैसा था। तन्हा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने खच्चर पे सवार होकर के आप मैदान के अंदर आ गए और आपने फरमाया कि यकीन के साथ जान लो, अन नबी ला कज़िब, मैं अल्लाह का रसूल हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। अनब्नु इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद हूं। और उसके बाद में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अब्बास तुम आवाज लगाओ सहाबा किराम को, आओ तुम्हें अल्लाह के नबी आवाज देते हैं। हजरत अब्बास ने अपनी गरजदार आवाज को जब बुलंद किया तो सहाबा सिमट सिमट करके अल्लाह के रसूल अलैहि किराम के करीब लब्बैक का नारा लगाते हुए आने लगे। आप बताएं कि ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तन्हा मैदान के अंदर कूद करके क्या किया। खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मदद का वादा किया है मुझे उस वादे के ऊपर यकीन है। और बंदा जब यकीन रखता है तो सारे लश्कर के सामने अकेला ही डर जाया करता है। आज ये यकीन हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा, इसीलिए मायूसी है, इसीलिए खौफ है।
आज हिंदुस्तान के इन हालात के अंदर जहां शरपसंद है, फितना बपा करने वाले, उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन पसंद लोगों की तादाद ज्यादा है। आज भी आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखें, इंसाफ करने वालों की तादाद ज्यादा है। आज भी ऐसे लोग ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं जो अमन चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर सुकून चाहते हैं। चंद शरपसंदों की गलत चीजों की वजह से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुसलमान का ईमान तो इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में अगर जिंदा रहे तो अल्लाह की रहमतों में इबादत करते हुए रहेंगे, और मर गए तो आखिर में जन्नत की बहारें हमारा इंतजार कर रही है। जो बंदा मोमिन हो उसके लिए दुनिया के अंदर भी रहमत ही रहमत है और आखिरत में भी उसके लिए बहार ही बहार है। वो बंदा क्यों किसी से खौफ करे, वो क्यों किसी से गम करे। रब ने फरमा दिया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि गम करो ही मत। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को गमों से आजाद कर दिया है। और रब ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से काफिर ना उम्मीद होता है। बंदा मोमिन कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होता ही नहीं है। आप देखें आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बरेली शरीफ के अंदर ताउन फलेक की बीमारी फैली तो आपके बदन पे भी गीटली निकल आई। अब तबीब को बुलाया गया, तबीब ने देख करके कहा हाँ ये ताउन ही है, ये फलेग है। आला हजरत के बारे में बार बार वो कहने लगा ये ताउन है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा था बीमारी की वजह से, लेकिन मैंने दिल ही दिल के अंदर कहा ये तबीब झूठा है, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सच्चे हैं। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो किसी मुसीबत ज़दा को देख करके ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलकना तब्दीला, अल्लाह तबारक व तआला उस मौलिक बीमारी से इस पढ़ने वाले बंदे की हिफाजत फरमाएगा। आला हज़रत फरमाते मैंने दिल में सोचा, मैंने ऐसे बीमारों को देख करके ये दुआ कई मर्तबा पढ़ ली है, और अल्लाह के रसूल का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मुझे कभी ताउन और फलेक की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया है जो दुआ पढ़ लेगा ये बीमारी उसके कभी भी करीब नहीं आएगी। और थोड़े दिनों के बाद में देखा डॉक्टर झूठा है, अल्लाह के रसूल इस्लाम का फरमान सच्चा निकला, आला सरकार सेहतयाब हो गए। तो ये यकीन का जो दर्जा है जब बंदे को हासिल होता है तब अल्लाह की मदद आया करती है। अभी कोरोना के नाम से एक बीमारी का जो है वो हवा खड़ा किया गया तो सब डरने लगे, कितने लोग बीमारी से नहीं मरे डर से मर गए। ये बड़ा ताज्जुब होता है कि मुसलमान होकर के बंदा खौफजदा हो, मायूसी का शिकार हो। हमें तो अल्लाह के रसूल इस्लाम और अल्लाह की जात पे ऐसा यकीन होना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ, रब ने फरमा दिया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा कोई सच्चा है नहीं। तो जब अल्लाह ने वादा कर लिया कि अहले ईमान की मदद करूंगा तो हमें अल्लाह की मदद पे यकीन रखना चाहिए। खुद आला हजरत सरकार की आप जिंदगी देखें, आप पहले हज के अंदर अपने वालिदैन के साथ जा रहे थे। उस जमाने के अंदर जो सफर होता था वो समंदरी जहाज का सफर होता। हज के लिए रवाना हुए, रास्ते में बहुत बड़े तूफान ने कश्ती को घेर लिया। अब सब लोग कफन पहन करके तैयार हो गए, मौत का इंतजार करने लगे। अब बचने की कोई सूरत नहीं है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मेरे वालिदैन मेरे साथ में थे, वालदा मोहतरमा के चेहरे पे कुछ परेशानी देखी तो मैंने अपनी वालदा से कहा अल्लाह की कसम जहाज नहीं डूबेगा, हम लोग किनारे पर पहुंचेंगे। आला हज़रत फरमाते मैंने जो ये कसम खाई ये इसलिए खाई कि अल्लाह के रसूल का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो कश्ती के अंदर बैठते वक्त में इस दुआ को पढ़ लेगा अल्लाह तबारक व तआला उस कश्ती को डूबने से महफूज फरमा देगा। और मैंने उस दुआ को पढ़ लिया है, मेरे आका का फरमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया एक तरफ लेकिन जहाज अब डूब नहीं सकता है। आला हज़रत सरकार का यकीन रंग लाया। 3 दिन तक तूफान के अंदर गिरे रहने के बावजूद भी वो कश्ती फिर दरिया के किनारे पहुंची और आला हज़रत सरकार मक्का और मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे तशरीफ ले गए। तो अजीज़ान मुकर्रम ये यकीन की दौलत है। हमारे सबसे बड़ा मसला है कि हम अपने बुजुर्गों को पढ़ते ही नहीं है, सीरत का हम मुताला नहीं करते। अगर सहाबा की जिंदगी पढ़े, सीरत को पढ़े तो आपके अंदर भी यकीन की दौलत पैदा होगी, आपके अंदर उम्मीदों के चिराग जलेंगे, अल्लाह की रहमत में भरोसा पैदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अल्लाह के भरोसे बैठ जाओ कुछ मत करो। एक सहाबी है
अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में आए और ऊंट की तरफ इशारा करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस ऊंट को मैं बांध दूं और फिर अल्लाह पे भरोसा करूं या इसको छोड़ दूं अल्लाह के भरोसे? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, नहीं, इसको पहले बांध दो, उसके बाद में अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। यानी बंदा अपने तौर पर कोशिश करे लेकिन भरोसा अपनी कोशिश पे ना करे, भरोसा जो है वो अल्लाह की रहमतों के ऊपर करे। बंदा जब अल्लाह के भरोसे कोई काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद का सामान पैदा फरमाएगा। आज नमाज के लिए बंदा तैयार नहीं, नेकी की राह के लिए तैयार नहीं, और फिर कहता है कि जो है वो अब क्या होगा क्या होगा। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा, तुम बदल जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद खुद फरमाएगा। अल्लाह ने वादा कर लिया है, इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला अपने रसूलों की भी मदद करता है और मुसलमानों की भी मदद करता है। जब रूम के दरबार के अंदर एक मुसलमान कैदी को ले जाया गया तो बादशाह ने एक जंजीर लटका करके रखी थी ताकि जो भी अंदर आए तो झुक करके आए। जब मुसलमान कैदी रूम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने जंजीर देख करके कहा, बादशाह से कह दो अहले ईमान सिर्फ खुदा के सामने सर झुकाते हैं, कहीं और सर नहीं झुकाते हैं। अगर ये जंजीर लटकी रही तो मैं अंदर नहीं आऊंगा, जंजीर हटा लो तब मैं अंदर आऊंगा। बंदा आम हालात में डरता है, बताओ मुसलमानों ने उस दौर में क्या जहन दिया। कैदी हैं, पकड़ करके लोग ले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा कितना मुकम्मल है। उस वक्त भी कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हम झुकेंगे नहीं, कह दो जंजीर को हटाएं, नहीं तो कैदी दरबार में दाखिल हो ही नहीं सकते हैं। बादशाह ने देख लिया कि ये मुसलमान झुकने वाले नहीं हैं, जंजीर को हटा लिया। दरबार में जब पहुंचे तो बादशाह कहने लगा, ऐ मुसलमान कैदियों, तुम अपने मजहब को छोड़ दो। कहा क्या दोगे? कहा मैं अपनी आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। तो मुसलमानों ने पूछा तुम्हारी हुकूमत कितनी है? तो उसने बताया कि सारी दुनिया का 1/3 या 1/4 हिस्सा ये मेरी हुकूमत के अंदर दाखिल है। तो मुसलमान ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, अगर सारी जमीन सोने और जवाहरात की तू हमें दे दे और ये कहे कि एक वक्त की अजान छोड़ दो, हम एक वक्त की अजान भी छोड़ने वाले नहीं है। ये था मुसलमानों का यकीन कि अगर सारी दुनिया की दौलत मिल जाए तो बादशाह, हम दौलत तो बहुत बड़ी चीज है, हम मुसलमान एक वक्त की अजान भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर अजान तो अजान, नमाजें बगैर किसी जो है वो जरूरत के उज़्र के छोड़ी जा रही है। इन हालात के अंदर सीरत तैयबा का मुताला करें, अल्लाह के वादों पर यकीन रखें और मायूसियों, खौफ और पस्त हिम्मती से बाहर निकले और हमेशा इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा जब तक हम जिंदा हैं, और जब रब की मर्जी होगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के साए में हमें जगह नसीब करेगा। बंदा यकीन की दौलत पैदा करेगा। बताओ जहर किसको नहीं मारता है? अगर बंदा अल्लाह की रहमत पे भरोसा करे तो जहर भी कुछ नहीं कर सकता है। जब एक ईसाइयों के किले पे हमला किया गया तो उस वक्त एक पादरी बाहर आया, कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे खालिद बिन वलीद तो मैं जहर खा लूंगा। आपने फरमाया जहर मेरे पास में लाओ। आपने कहा कि अल्लाह अगर न चाहे तो कोई मार नहीं सकता और अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर कोई मर नहीं सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ा और जहर खा गए, कुछ भी असर नहीं हुआ। पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और कहने लगा, तुम जैसे लोग जब तक किसी कौम में मौजूद है वो कौम कभी भी नामुराद हो ही नहीं सकती है। तो मरना और जो कुछ होना सब तो अल्लाह की मर्जी से होता है। किसी के ऐलान करने या किसी के डराने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह मुसलमानों का मददगार है और अल्लाह जिसका मददगार है उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह की मायूसियों से बचाए और यकीन कामिल की दौलतों से हमें मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।